चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्लास 10 मैथ का 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, 2025 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा हुई उसके लिए। ठीक है, आपका जो नया सेशन है उसे चालू कर दिया। ठीक है, कल से ये आपका पार्ट सेकंड है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, आपसे कहा मासा और लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका पहले मासा और लासा ज्ञात करने हैं आपको। 21, 12, 15, 21। देखिए छात्रों करके में इसे आप 12, 15, 21 अलग अलग काटिए। ठीक है, अलग अलग काट के क्या करना है आपको। देखो दो, इसकी दो कंडीशन होती है। पहले तो 12 काटिए, 15 काटिए, 21 काटिए, इसे अलग अलग। ठीक है, देखिए 2 6 12, 2 3 अच्छी 3, 3 25 15, 5, 3 7 21, 7। ये आपके कटे हैं। ठीक है छात्रों, अब देखिए आपको मासा ही ज्ञात करनी है। मास है मासा जो आपको दोनों में कॉमन, मतलब तीनों काम। देखिए तीन, ये आपके तीन, ये आपके तीन, तीनों में है तो तीन आपका मास है हो गया। ठीक है तो अब इसका लाश है। देखिए लाश है, पहले आपने जो कॉमन लिया है दोनों में वो आपका लिखिए। फिर तीनों में जो है उसे लिखिए। देखिए दो दो है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, देखिए 3 में 6, 6 दूनी 12, 12 50 7, 420 आपका मास है हो गया। अभी जो है लाशा होगा। ठीक है, तो बेहतर इसे वैसे लिख लो। ठीक है, याद देखिए पहले 2 फिर 2 फिर 3 फिर 5 7 हिसाब से लिख लो। ठीक है, ये भी सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 17, 23, 29 ये आपको काटने हैं। अब जो 17 कटे हो दिया, 17 सही कटे। अब 23 से कटे हो तो ये 23 सही कटे। ये 23 17 29 तीनों ये अभाज्य संख्याएं हैं तो ये 29 सही कटे। अब जब ऐसी कंडीशन में आपसे कोई चीज कॉमन नहीं है तो हमेशा एक कॉमन होता है। आपका मास से कितना होगा, आपका मास है 1 होगा। अब लासा कितना होगा, देखिए हम लासा, इसका लासा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, इसका गुणा करके बताइए कोई बच्चे। ठीक है, देखिए कितने बच्चे गुणा करके दिए सही। ठीक, किसी बच्चे लिखा 11 33 9। ये देखिए सही है कि नहीं। ठीक है, अब आपसे कहा 8 9 25, इसका देखिए छात्रों अब 8 को काटिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये। अब 9 को काटिए, 3 का 9, 3। अब 25 को काटिए, 25 5। अब देखिए इसमें भी आपका कोई सी कॉमन नहीं तो उसका मासा कितना होगा, इसका मासा भी 1 होगा। जब कोई चीज कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 3 है, 2 है। ठीक है, अब लासा में आप इसे सब लिखिए। इसके लासा में क्या लिखने, तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका मास होगा। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 3 72, 72 25 का गुणा करें तो आपका 1800 आएगा। इसका आपका लासा हो गया 1800। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। आपसे क्या कहा, पहले से आप नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा है 4, आपसे कहा मासा पुस्तक में 306, 657 बराबर 9। ठीक है, फिर लासा, लासा 306 57 आपसे पूछा। इसका कहने का मतलब है पहली, ये आपकी पहली संख्या, इन दोनों संख्याओं का मासा तो 9 है, इन दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा। अब देखिए छात्रों, इसमें आपको सूत्र होता है पहली पहली संख्या
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे में लासा। ये आपका सूत्र होता है। आपसे इसमें लासे पूछा है तो वह लास नहीं करता, आपका मां से नीचे आ जाए तो आपका सूत्र हो जाएगा लासा बराबर, लासे बराबर पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। ये अब आपकी पहली संख्या कितनी देगी साहब? तो पहली 306 है, दूसरी 657 सॉरी, मासा आपका 9 है। देखिए 9 सत्ते 63, 9 की 27, मतलब 306 में गुणा करिए 73 का। ठीक है, इन दोनों का गुणा के बताइए कितना आएगा। देखिए छात्रों, कोई बच्चा बता रहा है। ठीक है, इन दोनों का गुणा के बताइए कितना आएगा। देखिए कोई बच्चा बता रहा है 22 33 88। देखिए 22 33 88 ये आपका है। देखिए सही है नहीं? ठीक है, इससे हम इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 5। आपसे कहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब देखिए छात्रों, शून्य पर समाप्त हो सकता है, इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका बढ़िया सवाल था। 6 की घात n आपसे पूछा शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त, और n बराबर कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक। अब देखिए छात्रों, अगर इसे हम प्राकृतिक संख्या लिखें, हम 6 की घात n को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 की घात n, बात एक ही है। इसे ऐसे लिखिए 3 की घात n गुणे 2 की घात n। ठीक है, अब देखिए अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, अब देखिए छात्रों 3 की घात 1 गुणे 2 की घात 1 बराबर 3 6 आएगा आपका। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते इसी में, तब देखिए छात्रों 3 की घात 2 2 और 2 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 9, 2 के 4 9 36, किसी भी कंडीशन में आपका शून्य नहीं आएगा। ठीक है, आप लिख सकते हो कि 6 की घात n इन बराबर प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है छात्रों, यहाँ तक कि अगर आप शून्य के नहीं, आपसे कहीं भी ना है, इन बराबर आप 0 भी रखते तो शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए छात्रों 6 की घात n है। ठीक है, और किसी घात 0 अगर है आपका, उसका मान 1 होता है, शून्य नहीं होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर जो आखिरी सवाल है इस प्रश्न में लिखा, उसे देखिए, इसका आखिरी इसे देखिए। आपसे कहा, देखिए छात्रों इसमें 2 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपसे कहा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 6 पहले 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये आपका है। ठीक छात्रों, अब देखिए इससे आगे आपसे क्या कहा, आपसे ये कहा है कि ये संख्या जो है ये भाज्य संख्या क्यों है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई के देखिए, 7 में 11 गुणा करिए, 11 में 13 करिए, तभी आपका पास आएगा 101 सॉरी 1001 1001 प्लस के आप 13 जोड़िए, होगा 1014, ये आएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका 1014 आएगा, इसे आप जोड़िए। देखिए छात्रों ये आपका 1009 आएगा, इसमें प्लस के 5 करिए, सॉरी कितना उसी गुणा करिए, बताइए 7 में 42 5045 होगा, 5045, इसे जोड़े तो 5050 नहीं 5040 होगा,
जुड़ के 45 होगा। अब देखिए छात्रों, ये आपका 5 से कटेगा, आपका 2 से कटेगा। अब लिख सकते हो संख्या 1014 2 से विभाज्य, ये 5 से विभाज्य, इसलिए ये आप भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वे होती है किसी के पार्ट से कट जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, ये आपका 5 से कटेगा, ये आपका 2 से कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है 7, उस समय 7 में उसका किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये आपका वृत्ताकार पथ है कोई। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। देखिए सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट। और कोई रवि है, उसे रवि को लगते हैं 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर होंगे। अब देखिए छात्रों, क्या कंडीशन है, अभी भी मान लो यहीं पर है दोनों, यहाँ पर है दोनों। ठीक है, एक चक्कर लगाते हैं 12 मिनट में इसका, एक लगाते हैं 18 मिनट में इसी का। सेम कंडीशन है कि, ठीक है, ठीक है, खूब मालूम आपको है। ये पहले तो साथ साथ चले हैं, लेकिन ये आगे पीछे हो रही, क्योंकि एक तेज भाग रहा हो, एक कम भाग रहा हो, एक 18 मिनट, एक 12 मिनट भाग रहा हो। ठीक है, दो ऐसी कुछ समय बाद एक ऐसी कंडीशन है कि जो पीछे है और फिर बहुत पीछे हुई है उससे। ठीक है, एक ऐसी हुई है कि ये उसके संग हो जाएगा, फिर चक्कर तो उसके ज्यादा लगे, इसके चक्कर ज्यादा लगे, लेकिन ये संग हो जाएगा। ये आपसे पूछी कितने समय वो संग होंगे, जब ऐसी कंडीशन आपसे पूछी कितने समय वो संग होंगे, हमेशा आपको ये लासा लेना है। ठीक है, दोनों का लासा लीजिए। ठीक है, देखो दोनों का लासा, लासा 18 12 को आप इकट्ठे काट सकते हो। देखिए दोनों 18, 2 छंग 12, 9 3 3 का 9 3, देखो 3 देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 मिनट बाद आप लिख सकते हो 36 मिनट बाद दोनों संग संग होंगे। लिख सकते हो 36 मिनट बाद वो 2 है। ठीक है, आपसे अब तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया आपको, कहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तो एक बार ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड बच्चा पूछा गया है, तो फिर भी पूछा जाएगा आपसे, कहेगा √5 है, √2 है, √7 है, √8 है। ठीक है, इसी हिसाब से आप पूछ सकते हैं। छात्रों ये आपका एक क्वेश्चन करिए। ठीक है, इसी कैटेगरी के सबरे क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है, एक आपसे 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आपको सीखना हर हाल में जरूरी है। आपके 3 नंबर है। ठीक है, मेरी गारंटी होगी अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हो। ठीक है, एक बार में से आपको ऐसे याद हो जाए कि आप किसी को भी बता सकते हो रात में ये क्वेश्चन। ठीक है, शांति पूर्वक इसे एक बार देखिए। देखिए छात्रों, हमें सिद्ध करने की √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इससे पहले इससे अपोजिट मानिए। ठीक है, क्या माने हो कि माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। हमने इसे मानिए परमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए चाहते हो हमने अगर परमेय संख्या मानी है तो उसे हम बटे में ले सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या को हम बटे में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे लिखिए √5 बराबर a/b। एक कंडीशन हो, क्या कंडीशन है, a व b सह अभाज्य है। शर्त है कि b ≠ 0, b का मान 0 नहीं सकता। अब देख छात्रों, यहाँ पर आया सहअभाज्य। ठीक है, a व b सहअभाज्य, हम यही प्रूव कर दिए कि a या b सहअभाज्य नहीं है। हमने माना कि a व b सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या वे होती है इनके कॉमन गुणनखंड नहीं होंगे।
मतलब ये दोनों संख्याएं किसी एक के टेबल से नहीं, एक के पहाड़े से नहीं कटे हैं। ठीक है, हम यही प्रूव कर दिए कि ए और बी किसी एक के टेबल से कट रही है, एक के पहाड़े से कट रही है। अगर ये दोनों एक ही पहाड़े से कट रही हैं तो ये हमारी गणना अमान्य हुई है, तो सिद्ध हो जाती है, हमें यह अपूर्णांक संख्या है। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है कि ए और बी किसी एक के पहाड़े से कटेगी। ठीक है, ये में सिद्ध हुई हमारी गणना अमान्य, ये गणना हमारी अमान्य हुई है और ये सिद्ध हो जाते हैं हमारी अपूर्णांक संख्या। अब देखिए चाहता हूँ, इसे मैंने ए और बी मानी है। क्यों मानी है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या वे होती है कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, मतलब कि गुणनखंड जो आएंगे आपके फैक्टर है जो कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बी का मान जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि किसी संख्या हम जीरो से भाग देते तो अनंत आएगा, अनंत एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, इसलिए हम बी का मान जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए, लिखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर अब इसका वर्ग देखिए, √5 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वर्ग करिए, 5 का वर्ग 5 ही होगा, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप बी स्क्वायर इधर ले आओगे, अब इधर लिख रहे हैं, इधर देखो बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 5। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखे देखिए छात्रों कि ए स्क्वायर लिखिए 5, देखिए 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5 को भी ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो क्यों करेगा? किसी संख्या का वर्ग, मान लीजिए 4 का वर्ग 16 होता है, अगर 4 का वर्ग 16, देखिए छात्रों, अगर ये 4 का वर्ग जो आपका है कितना 16 है और ये 2 से कट रहा तो स्वयं भी 2 से कटेगा। ठीक है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, मतलब ये मैंने सिद्ध कर दिया कि 5 जो है ए से विभाज्य, सॉरी ए जो है 5 से विभाज्य, मतलब ए जो है 5 से विभाज्य। हमें अब सिद्ध करना है बी भी 5 से विभाज्य। ठीक है, तब इसे हमने माना ए बराबर में 5c, और 5c ही क्यों माना? क्योंकि हमें दिखाने 5 सही विभाजित है। ठीक है, इसलिए हमें 5 ही माना। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसे इधर आओ, देखिए 5 बी स्क्वायर, अब एक ही जगह 5c रखो का वर्ग, यहाँ पर देखिए 5 बी का वर्ग, या आप एक स्टेप कम कर दे दो छात्रों, सब सीधे लिख रहे हैं इसी को। ठीक है, आपको लगेगी अपने एक स्टेप कम कर दी। देखिए छात्रों, ये आपका बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 5 है। ठीक है, ये इसे देखो। ठीक है, हम इसे 5 बदल रहे हैं, अब इसे 5 बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर के आपको 5c मैंने माना उसे रखना। देखो 5 बी स्क्वायर बराबर में 5c का वर्ग। अब देखिए 5 बी स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, सी स्क्वायर की 25 बी स्क्वायर बराबर में 5c स्क्वायर। अब आप 5 दे ले, आपको होगा तो सी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बटे में 5। देखिए छात्रों, सेम भाई कंडीशन है आपके पास, मतलब बी स्क्वायर भी लिखिए, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य तो बी भी 5 से विभाज्य होगी। ये मुझे सिद्ध करना था कि क्या सिद्ध करना कि जो दोनों संख्या जो है सहभाज्य है। अब ये सहभाज्य तो नहीं आई, क्यों ना आई? देखिए दोनों, ये 5 ए भी 5 से कट रहा है, ठीक है, और बी भी 5 से विभाज्य। आप लिखिए यहाँ पर कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इससे आगे भी मुझे लिखने हैं। ठीक है, उससे क्या लिखने हैं देख छात्रों, तो इसे बता रहे। ठीक है, इससे आगे थोड़ा मुझे लिखने हैं, उससे मैं आपको बता रहे, ये आपको लाइन लिखनी जरूरी होती है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, इस प्रकार
ए बा बी दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः ये गणना अमान्य है, इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या है। ये आपके 4 नंबर है। हर हाल में आपके ये 4 नंबर, ठीक है। इससे आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, हर हाल भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। हर हाल में आपके 4 नंबर है, ठीक है। इसे नोट करिए, इससे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये भी आपका 8वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इससे इस हिसाब से भी पूछ सकता है। आपसे कहा सिद्ध करो कि 3 प्लस 2 एक अपरमेय संख्या, ठीक है। उसी हिसाब से मानिए, देखिए छात्रों, ये उससे सिंपल हो जाए। देखिए, जैसे मानिए माना 3 प्लस 2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपको परमेय संख्या से मानी तो आप बेटे में लिख सकते, तो 3 प्लस 2 बराबर में a बटे b। उसी हिसाब से जैसे पहले क्वेश्चन किया, a बा b सय अभाज्य है। कंडीशन होती है b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 नहीं हो सकता। अब देखिए चाहता हूँ, हम 3 को उधर बचे, देखिए 2 √5 बराबर में a बटे b माइनस के 3। हम देखो भी इधर बचे, तो √5 बराबर में a बटे 2b माइनस के 3 बटे 2। देखिए, ये दो जो है दोनों पहुंची। अब देखिए छात्रों, a बटे b मैंने परमेय मानी है, ये संख्या पहले से बटे में 3 बटे, तो ये भी आपकी परमेय संख्या होगी। अब देखिए, दो परमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, ये √5 आपकी अपरमेय संख्या, क्योंकि अभी आपने इससे पहले सिद्ध की थी। और सिद्ध नहीं भी की थी, तो रूट में है, आपकी अपरमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये √4 है तो ये परमेय की 2 का वर्ग है। √9 है, ये भी परमेय है, लेकिन √5 किसी का वर्ग नहीं, आपकी अपरमेय संख्या। देखिए, आप लिख सकते हो कि a बटे 2b माइनस के 3 बटे 2 दोनों परमेय संख्या है, तो इन दोनों का अंतर परमेय संख्या ही होगा। परंतु √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए ये गणना हमारी अमान्य है। 3 प्लस 2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध हो जाती है, ठीक है। आप लिखिए, ऐसे लिखिए, देखिए a बटे 2b सॉरी a बटे 2b तथा 3 बटे 2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तथा दोनों का अंतर भी परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। ऊपर लिख रहे, ठीक है। तो इससे आगे ऊपर लिख रहे परमेय संख्या होगा, परंतु √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए ये गणना अमान्य है, अतः 3 प्लस 2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको उत्तर मिले, ठीक है। देखिए छात्रों, a बटे b
देखिए a/2b माइनस के 3/2 दोनों परमेय संख्याएं हैं। ये दोनों परमेय संख्याएं हैं और दो परमेय संख्या का अंतर हमेशा परमेय संख्या ही होता है, लेकिन ये अपरमेय है। ध्यान दीजिए, दो अपरमेय संख्याओं का अंतर भी अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। आपसे पूछ सकता है एक नंबर से, दो परमेय संख्या का अंतर परमेय संख्या ही होता, लेकिन ये आपकी अपरमेय संख्या है, इसलिए हमारी गणना अमान्य हो जाता है। ठीक है, ये विरोधाभास हो जाता है, इसलिए ये आपकी अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। आपके दो क्वेश्चन कराए, दोनों आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपके पूछे जाएंगे परीक्षा में, इससे अगर कोई नहीं पूछा है। हाँ, इतना आ सकता है। तो हमने पहला क्वेश्चन कराया 5, आपने 3 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, 5 ये पूछ सकता है, ऐसे बस तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ 2 पूछ सकता है। ठीक है, हम उसी हिसाब से होंगे। अगर इसे आप ना कर पाओ तो उसे लिखी हो जाए, कमेंट बॉक्स में करा दूंगा। ठीक है, इसे नोट करिए, इससे इसी के आगे आपकी अगली एक्सरसाइज होगी। ठीक है, इसे नोट करिए।